नमस्कार, मैं गीतिका चतुर्वेदी अविरल सेवा संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ किस्सा गोई कार्यक्रम में। क्योंकि ये इस संस्थान का पहला सीरीज है किस्सा गोई, तो आपके सामने मैं एक नई कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ, संबंधों की तुरपाई। संबंधों की तुरपाई में ये कहानी है, वहीं मैं आपको फिर से ले चलती हूँ मुखर्जी नगर की उन तंग गलियों में, जहाँ हजारों स्टूडेंट अपनी तैयारी के लिए लगे हुए हैं, अपनी सपनों की बुनाई कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके संबंधों की किस तरह से बुनाई होती है, ये कहानी थोड़ा बहुत प्रदर्शित करेगी। तो मुखर्जी नगर की गेट नंबर 42 के मकान नंबर 420 में काफ़ी लड़कियां रहती थी। उनमें से पूनम एक बहुत ही होनहार छात्रा थी, जिसका शेड्यूल था मॉर्निंग में वो 4 बजे उठ के अपने मेंस की तैयारी करती थी। नई नई हॉस्टल में एक लड़की आई जिसका नाम था वाड़ी। वाड़ी बार बार पूनम को देखती, मॉर्निंग में पढ़ते हुए इम्प्रेस होती। लेकिन वाड़ी जब अपनी सहपाठी जो उसके सब्जेक्ट की थी उससे पूनम के बारे में बात करती, तो हमेशा पूनम के बारे में कुछ उल्टी सीधी या नेगेटिव बातें करती। वाड़ी वहीं ठहर जाती, लेकिन उसकी दिलो इच्छा थी कि सुबह 4 बजे उठते हुए पूनम से उसकी दिनचर्या पूछें। उसे लगता था कि वाकई में अगर उसके लक्ष्य को कोई भी हिट सकता है आईएएस बनने के लिए तो वो पूनम थी। लेकिन जब भी वो कदम उठाती पूनम के साथ अपनी मित्रता की, उसकी दूसरी दोस्त के द्वारा उसे टोक दिया जाता। लेकिन एक दिन उसने कहा कि पता है, मुझे लगता है अगर हम पूनम के सानिध्य में जाएं, उससे उसके जीवन की चीज़ों को लें, उसकी क्या प्रैक्टिस है उसके साथ हम तैयारी करें, तो हम बहुत जल्दी आईएएस को क्रैक कर सकते हैं। तुरंत ही उसने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, पता है वो मॉर्निंग में तो पढ़ती है पर शाम को किसी बाइक वाले के साथ जाके घूमती है। तुम उसके साथ जाना चाहती हो क्या? तुम्हारे माता पिता ने इसलिए तुम्हें भेजा है? ऐसी फ्रेंडशिप करना है? तुम तो बड़े आदर्शवादी बातें करती थी मुझसे कि तुम ऐसी हो वैसी हो और तुम उससे फ्रेंडशिप करने की इच्छुक हो। ठीक है, तुम जा सकती हो, पर देख लेना गलत रास्ता हमेशा गलत जगह तुम्हें पहुंचाएगा। मानी फिर सोच में पड़ गई कि क्या मुझे सही में पूनम से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? क्या पूनम मेरे जैसी नहीं है? क्या पूनम मुझे गलत रास्ते पे ले जाती है? लेकिन पता नहीं क्या होता था, वाणी की नींद अपने आप 4 बजे उठती खुल जाती थी और वो बाहर एक कुर्सी लगा के बड़े बड़े निबंध, क्वेश्चन आंसर, मेंस की पेपर्स लिखते हुए पूनम को देखती थी। एक दिन वाणी ने मन बना लिया कि वो पूनम से बात करेगी। पूनम ने पूछा, पूनम ने वाणी को एक्चुअली देखा। उसने कहा, तुम नई हो हॉस्टल में? वाणी ने कहा, हाँ। आप यहाँ हमेशा बैठ के पढ़ते हो? पूनम ने उसका जवाब देना उचित नहीं समझा। देखा कि अगर तुमने देखा है तो मैं पढ़ती ही होंगी। वाणी को बड़ा अजीब लगा कि शायद वो सही कह रही थी। पूनम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल लड़की नहीं है, उसे संबंधों को कैसे निभाना है, कैसे बात करना है, कैसे शुरुआत करनी है, उसे शायद पता नहीं है। लेकिन वाणी ये नहीं समझ रही थी कि पूनम का भी मन था कि कम से कम दोस्ती की जाए ताकि हम जल्दी से अपने लक्ष्य को भेज सकें। वाणी फिर जाके अपने बिस्तर में सो गई और पूरी रात पूनम के बारे में सोचती रही। क्यों पढ़ती तो है, क्या वो ऐसी हो सकती है? लेकिन पता नहीं क्यों वाणी के मन का एक कोना उसे पूनम की तरफ खींचता रहा। अगले दिन वो गई, 4 बजे उठी और बेधड़क होके बोली कि पता है, मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रही हूँ, तुम लगातार लिखती हो और मैं तुमसे ही फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड बनो और मुझे भी मार्गदर्शन दो। पूनम ने उसकी तरफ देखा और पूनम भी समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरी बड़ाई कर रही है या बुराई। लेकिन पूनम ने कहा कि शायद ये पढ़ने वाली लड़की है और मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रही है। पूनम ने बोला कि देखते हैं कि तुम्हारे में कितना दम है, यहाँ रोज लड़कियां आती हैं और चली जाती हैं और मैं ऐसे वैसे से दोस्ती नहीं कर सकती। मेरा भी एक दायरा है, मेरे संबंधों की कीमत है। मैं सबसे दोस्ती करके अपने संबंधों को नहीं, समय को नहीं खराब कर सकती। वाणी फिर निराश हो गई। वाणी भी अगले दिन एक कुर्सी निकाली और साथ में ही पूनम के बैठ गई और आंसर राइटिंग करने लगी। पूनम ने उसे एक बार देखा, फिर वो लिखने लगी, दूसरी बार देखा, लिखने लगी। पूनम उसकी तरफ आगे बढ़ी, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। ये कहानी यहीं पे आपको छोड़ दी जाएगी अगली कड़ी के लिए। तो अगर आपको फिर से ये कहानी कंटिन्यू करना है, सुनना है, तो आइए अविरल सेवा संस्थान से जुड़िए और किस्सा गोई कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत